हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। और अपन लेंसेज के बारे में देख रहे थे। लेंसेज जो है उनके बारे में देख रहे थे। लेंसेज स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन उससे पहले अपन ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया था, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या देखा था कि यदि कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो मूव करती है तो कैसे मूव करेगी। या तो वो क्या करेगी, डेंसर मीडियम, कोई भी टू मीडियम डिफरेंट मीडियम दे रखे, एक तो रेयर मीडियम, सेकंड डेंसर मीडियम। यदि कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है तब तो क्या वो नॉर्मल थ्री रेज बताए, तो एक तो नॉर्मल रे, एक इंसिडेंट रे, थर्ड जो है वो रिफ्लेक्टेड रे। यदि कोई इंसिडेंट रे किसी सरफेस में रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है तो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। यदि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है तब क्या हो जाएगा, वो उससे दूर चली जाएगी। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एक तो देखा था अपने, एक वर्ड लिया था क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होगा, वो एंगल, वो इंसिडेंट एंगल जिस पे रिफ्लेक्टेड एंगल वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। अब यदि कोई इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट करवा रही है तो ये ध्यान रखना, अपन ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए मीडियम जो इंसिडेंट रे आ रही है वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आ रही है। यदि कोई रे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आ रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो यदि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम वो वापस चले जाएगी। तो अपन ने कल ये देख लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया था अपना। देन और ऑप्टिकल फाइबर में ये यूज कहाँ पे होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो आपका रेनबो जो बनता है वो किस पे डिपेंडेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे डिपेंडेंट है। और जो सेकंड जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर जो वायरिंग होता है, वायरिंग में एक लेयर होती है, उसमें ऑप्टिकल फाइबर में भी कौन सा प्रोसेस यूज होता है, ये वाला जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लेंसेज। अपन ने मिरर पढ़े थे, वैसे ही क्या है लेंसेज है। लेंसेज, लेंस पढ़ लो या फिर लेंसेज देख लो। लेंस देखे, लेंस क्या, तो व्हाट इज लेंस। अपन ने जब मिरर का डिफाइन किया था तो उसमें क्या किया था, मिरर को कैसे डिफाइन किया था, मिरर को एक स्फेरिकल जो कोई भी यदि शेप है उसका पार्ट माना था। ऐसे ही यहाँ पे लेंस भी क्या होगा, कोई टू स्पेयर्स दे रखे उनको कंबाइन करके जो शेप बनेगी उसे क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। कैसे, जैसे ये एक स्फेरिकल सरफेस तो ये ले ली, सेकेंड स्फेरिकल सेल ये वाला ले ली, तो इन दोनों कंबाइन करके जो सरफेस बनेगा, यानी ये वाला जो पार्ट हुआ, बीच वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेंस। अब इसमें ये हो गया। और सेकंड, ये इंटरसेक्ट कर रहे तब, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तब क्या होगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो भी क्या होगा, उसका लेंस होगा। ये अब ये टू टाइप्स के होंगे, मतलब जो वहाँ पे मिरर भी टू टाइप्स के थे। कौन कौन से थे, तो कॉनकेव मिरर था, सेकंड कॉन्वेक्स मिरर था। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये वाला तो है वो कॉन्वेक्स लेंस है, ये तो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और ये कौन सा है, कॉनकेव लेंस, वो क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा। यानी इनकी जो शेप है वो ऐसे बनेगी। कॉन्वेक्स लेंस होगा वो तो क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो, कॉन्वेक्स लेंस होगा। और कॉनकेव लेंस है वो क्या हो जाएगा, ये इसका कॉनकेव लेंस हो गया। ये वाला तो है कॉनकेव लेंस एंड ये वाला कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कैसे डिफाइन करोगे, कॉन्वेक्स लेंस तो कौन सा होगा, वो ट्रांसपेरेंट लेंस, मतलब वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसमें क्या दे रखा है, साइड कॉर्नर्स पे तो क्या हो, थिन हो, यानी कैसा दे रखा है, साइड में से कैसा दे, थिन दे रखा, और बीच में से कैसा हो, थिक हो, वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा बीच में से क्या होगा, थिक यानी मोटा होगा, और साइड कॉर्नर से क्या होगा, पतला होगा। ऐसे से कॉन्वेक्स लेंस की बात, कॉनकेव लेंस की बात करें, कॉनकेव लेंस बीच में से तो क्या होता है, पतला होता है, और साइड कॉर्नर से क्या होता है, मोटा होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस बोलेंगे। ठीक है, तो टू टाइप्स हो गए लेंस के। कितने टाइप्स हो गए, टू टाइप्स। अब बात करें इसमें जो अपन ने पॉइंट्स पढ़े थे, मिरर में अपन ने पॉइंट्स पढ़े थे, वैसे यहाँ पे कुछ रिलेटेड टर्म्स है, डेफिनेशंस है जो यहाँ पे काम आएंगे, लेंस में काम आएंगे। जैसे अपन इसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स ऊपर ही बता देता हूँ दोबारा सुनो।
जो लेंसेज के टू टाइप्स होता है, पहले वाला कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस होगा। कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव लेंस होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस की यदि बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, ये वाला जो लेंस होगा कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। और कॉनकेव लेंस कौन सा हो जाएगा, तो थोड़ा सा ये वाला जो लेंस है वो कौन सा लेंस हो जाएगा, इसमें ये वाला जो लेंस है ये वाला कौन सा, कॉनकेव लेंस होगा, और ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में ये वाली, अब देखो अपन ने पहले उसमें जो मिरर था उसमें पॉइंट्स पढ़े थे, उन्हीं से रिलेट करके पढ़ता है। सबसे पहले उसमें था पोल, पोल क्या था, जो मिरर लिया था उनका जो सेंटर पॉइंट था उसे क्या बोल रहे थे, पोल बोल रहे थे। और यहाँ पे जो पॉइंट हो, मिडिल पॉइंट हो, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये ओ और यहाँ पे भी ओ, ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। इन दोनों को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ये वाला भी ऑप्टिकल सेंटर हो और ये वाला भी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर हो। देन वहां पे क्या देखा था अपन ने, देन उसमें क्या देखा था अपन ने, फोकल पॉइंट्स देखे थे, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, वहां पे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टू सी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टू सी से रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा सा साइड में यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टू सी से। अब वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही साइड में था, बट यहाँ पे दोनों टू साइड, टू स्पेरिकल ले रहे हैं, तो स्पेयर ले रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होंगे, टू ही होंगे ना। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें ये C1 और ये C2, ऐसे ही ये इस साइड में C1 और उस साइड में क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। इनको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाले जो होंगे वो क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ये सभी क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन अपन ने देखा था फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट क्या होता है, अब इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है तो फोकल पॉइंट भी कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे F1 तो यहाँ पे एक फोकल पॉइंट, तो F1 जो है वो यहाँ पे होगा और F2 वाला जो है वो ये वाला होगा। ठीक है, ऐसे इसमें F1 यहाँ पे और F2 क्या हो जाएगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो अब डिफाइन कैसे करेंगे, इन दोनों को डिफाइन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट वाला कॉन्वेक्स लेंस में यदि F2 को यदि डिफाइन करना है तो F2 को डिफाइन करें, कैसे करेंगे। सेकंड जो फोकल पॉइंट है इनको क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट्स। क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट्स। कौन से, F1 F2 और यहाँ पे F1 F2 को क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट्स। यानी फोकल पॉइंट्स क्या है, F1 एंड F2। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ट्वाइस ऑफ C1 C2, ट्वाइस ऑफ C2। मतलब इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 C1 C2 से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें फोकल पॉइंट को कैसे डिफाइन करना है। फोकल पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट लेंस बोलेंगे। मैं बताऊं कन्वर्जेंट लेंस क्यों बोलते हैं, कन्वर्जेंट लेंस बोलते हैं। कन्वर्जेंट लेंस क्यों बोलेंगे, यदि अब कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट का मतलब एक ही पॉइंट पे मीट करना। यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जिस पॉइंट से होके जाएगी उसे क्या बोलते हैं, सेकंड फोकल पॉइंट बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, सेकंड फोकल पॉइंट बोलेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है, उसे कन्वर्जेंट लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस लेंस से आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है रेज क्या होती है, एक ही पॉइंट पे मीट करती है। चाहे कितनी भी रेज कर दो वो क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। कितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पहले आ रहे हो आगे जाके आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पे क्या होते हैं, मीट करते हैं। मीट करने मतलब एक ही पॉइंट पे ज्वाइन कर रही है, यानी उनको सभी को मिला रही है। यानी जो ये कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, रेज को एक ही पॉइंट में फोकस करना। तो यहाँ पे इस फोकल पॉइंट पे कंबाइन हो रहा है, ज्वाइन हो रही है, तो इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट लेंस बोल रहे हैं। ये डिफरेंट डायरेक्शन में उनको मूव नहीं कर रहा है, एक ही पॉइंट पे फोकल पॉइंट पे क्या करवा रहे हैं, सभी रेज को क्या करवा रहे हैं, फोकस करवा रहे हैं। तो इसके कारण इसको नाम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट लेंस बोलते हैं। सेकंड देखो, ये तो हो गया F2 की डेफिनेशन। जो सेकंड फोकल पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होगा, यदि
पैरेलल इसको कौन से एक्सिस बोलेंगे, वहाँ पे मिरर में क्या कौन से एक्सिस बोले थे, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे भी कौन से एक्सिस लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई रेज आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई रेज आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रेज जिस पॉइंट से होकर पास होंगी उसे क्या बोलते हैं, सेकंड फोकल पॉइंट। ऐसे ही इसके लिए सेकंड फोकल पॉइंट यदि डिफाइन करेंगे तो कैसे होगा, इसमें सेकंड फोकल पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें देखो इसका जो नाम है, कॉन्वेक्स लेंस का जो नाम है उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट लेंस। डाइवर्जेंट का मतलब रेज को क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेगा, उसको डिफरेंट डायरेक्शन मूव करवाएगा, यानी एक फोकस नहीं करवा के उनको डिफरेंट डायरेक्शन मूव करवा देगा। जैसे यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉनकेव लेंस से वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी। ऐसे डिस्पर्स करवा है, डिस्पर्स लेंस भी बोल सकते हैं, डाइवर्जेंट लेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिस्पर्स करवा रहे, किसी फिक्स पॉइंट पे फोकस नहीं करवा के डिफरेंट डायरेक्शन में से मूव करवा रहे हैं तो उसे कौन सा बोलेंगे, डाइवर्जेंट लेंस बोलेंगे। अब यहाँ पे जो देखो इसमें होना मतलब ये, अब यहाँ पे जो रेज है जा तो इस साइड में, लेकिन यदि अपन एज्यूम करें तो एज्यूम कैसे होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कौन से पॉइंट से होकर जानी चाहिए थी, F2 फोकल पॉइंट से होकर जानी चाहिए थी, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड फोकल पॉइंट। सेम डेफिनेशन है ना, सेकंड फोकल पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, यदि कोई रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर पास होती है उनको क्या बोलते हैं, सेकंड फोकल पॉइंट बोलेंगे। अब फर्स्ट फोकल पॉइंट की यदि डिफाइन करें, फर्स्ट फोकल पॉइंट है, फर्स्ट फोकल पॉइंट जैसे रिफ्लेक्शन में अपन लॉज पढ़े थे, यदि कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट से होकर जाएगी। ऐसे ही यदि कोई रे फोकल पॉइंट से होकर जा रही है, फोकल पॉइंट से होकर जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी, किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये पॉइंट फोकल पॉइंट फर्स्ट फोकल पॉइंट है ना, तो इससे यदि कोई रेज आएगी, इससे कोई रेज आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कितनी भी रेज पास करवा दूं, कितनी भी रेज पास करवा दूं क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सेकंड फोकल पॉइंट में तो क्या था, पहले से पैरेलल आ रहे थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, सेकंड फोकल पॉइंट से पास होंगी। बट यहाँ पे यदि फर्स्ट फोकल पॉइंट से कोई रेज जा रही है तो लेंस से आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे इसमें भी क्या होगा, इसमें भी ये फर्स्ट फोकल पॉइंट है तो इसमें फर्स्ट फोकल पॉइंट से क्या होगा, यदि कोई रेज आ रही है, फर्स्ट फोकल पॉइंट से कोई रेज आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल होगी, ठीक है। दोनों में ये डायग्राम बनेंगे। अब एक और बात है इसमें कि जो ऑप्टिकल सेंटर उसको कैसे डिफाइन करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर को यदि डिफाइन करना है तो ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होगा जिससे यदि कोई रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसके पथ में कोई चेंज नहीं होगा, जिस पथ पे आ रही है उसी पथ पे सीधी चली जाएगी, उसमें पथ में कोई चेंज नहीं होगा। लेंस में तो अपन क्या पढ़ रहे थे कि जो पोल लिया था उस पे जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रही थी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे यदि कोई रेज आएगी लेंस के लिए तो जिस पथ पे आई थी उसी पथ पे आगे चली जाएगी, उसके पथ में कोई भी डेविएशन यानी उसके पथ में कोई भी चेंज नहीं होगा, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो 3 डेफिनेशंस बताई मैंने। फर्स्ट तो है सेकंड फोकल पॉइंट। सेकंड फोकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट जिसमें क्या होता है, यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पे इंसिडेंट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर पास होगी उसे क्या बोलते हैं, सेकंड फोकल पॉइंट। फर्स्ट फोकल पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट जिससे यदि कोई रे किसी लेंस पे इंसिडेंट हो रही है, किसी लेंस पे इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकल पॉइंट बोलेंगे। देन ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन किया है। ऑप्टिकल सेंटर लेंस का वो पॉइंट मिड पॉइंट होता है जिससे यदि कोई रे जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पथ पे चलती जाएगी, उसके पथ में कोई चेंज नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। तो ये दोनों लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स जिनको डिफाइन किए हैं, ठीक है, आगे काम में आएंगे तो आप लोग ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट देखो,
अब देखो लास्ट जो देखा था अपन ने, उसमें अभी जो देखा है वो लेंसेज को डिवाइड किया, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जेंट लेंस। और लेंस और जो कॉनकेव लेंस है उसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या होगा उसका? डाइवर्जेंट लेंस। ठीक है, तो अब इसमें ये देखा, अभी वहां पे देखा था अपन ने मिरर फॉर्मूला, तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला होगा? लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होगा? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, या फिर इसको बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन बी कोमा यू एंड एफ फॉर लेंस। क्योंकि मिरर के लिए भी तो ये काम में लिया था, रिलेशन बिटवीन वी यू एंड एफ। यहाँ पे फॉर लेंस के लिए अपन कैलकुलेट करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस का मतलब जो है लेंस फॉर्मूला कैसे होगा। तो यहाँ पे जो अपन अपोजिट लेंगे, वहां पे अपन ने जो मिरर फॉर्मूला गेन करने के लिए अपन ने कॉनकेव मिरर काम में लिया था, कॉनकेव मिरर काम में लिया था, कॉन्वेक्स मिरर काम में नहीं लिया था। अब यहाँ पे जो इमेज बन रही है उससे कॉनकेव मिरर से इमेज जो बन रही थी वो रियल बन रही थी, इसलिए कॉनकेव मिरर काम में ले रहे थे। कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज जो बनती है वो कौन सी बनती है? इमेजरी बनती है, वर्चुअल बनती है, तो उसको कॉन्वेक्स मिरर को वहां पे काम में नहीं लिया था। उसका अपोजिट यहाँ पे होगा, कॉनकेव मिरर काम में लिया था, अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस काम में लेंगे लेंस फॉर्मूला डेराइव करने के लिए। तो देखो कैसे होगा, तो क्या होगा? ये कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर O है, तो ऑप्टिकल सेंटर से क्या जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी, इसके यदि पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट यदि कर रहे हैं, यहाँ पे F1 फर्स्ट फोकल पॉइंट, ये सेकंड फोकल पॉइंट, ये इसका डबल कर दें 2C2, इस साइड में कितना हो जाएगा? 2C1। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट रखता है इसमें, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहा है? 2C1 एंड F1 के बीच में, 2C1 एंड F1 के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है। नेम क्या दे दे उसको? PQ नेम दे दे, या फिर FB नेम दे सकते हो। तो सबसे पहले 3 लॉज बता रखे हैं, वही लॉ काम में लेना है। क्या बता रहे हैं? फर्स्ट लॉ क्या होगा? रिफ्लेक्शन का। यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? सेकंड फोकल पॉइंट से पास होगी। यदि कोई रे फर्स्ट फोकल पॉइंट से पास होके लेंस पे इंसिडेंट हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो इन दोनों लॉज। फिर थर्ड लॉ क्या बताया था? यदि कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है तो उसके पथ में कोई चेंज नहीं होगा, वो सीधी डायरेक्ट चली जाएगी। तो वो ये तीनों लॉज यदि लगाए, फर्स्ट लॉ क्या था? यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो सेकंड फोकल पॉइंट से पास होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन कौन से पॉइंट से पास हो जाएगी? सेकंड फोकल पॉइंट से पास होगी। ऐसे ही यदि कोई रे फर्स्ट फोकल पॉइंट से होकर जा रही है, कौन से पॉइंट से होकर जा रही है? फर्स्ट फोकल पॉइंट से होकर जाके लेंस पे इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा इसमें? वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी? वो पैरेलल होगी। क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और थर्ड जो है वो क्या होगा इसमें? यदि कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, यदि कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से यदि जा रही है तो उसके पथ में कोई भी चेंज नहीं होगा, जिस पथ पे आ रही थी उसी पथ पे सीधी से लगेगी। तीनों लॉ लगाने के बाद में जो इमेज जो बनेगी इस ऑब्जेक्ट की PQ की, वो कौन सी इमेज बन जाएगी? P डैश Q डैश इमेज बन जाएगी। तो ये PQ ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज ये वाली बन गई। ठीक है, तो अब देखो इसमें कैसे सोल्व करेंगे। जैसे वहां पे सोल्व किया था वैसे ही यहाँ पे सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे इसमें? देखो इसमें 2 ट्राइंगल ले लो। कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे? पहले वाला जो ट्राइंगल होगा इन राइट ट्राइंगल PQO, ये वाला पॉइंट जो कौन सा है? O है, ये वाला पॉइंट O है। तो राइट ट्राइंगल POQ एंड सेकंड इसके कोरस्पॉन्ड कौन सा ले रहे हैं? P डैश Q डैश O। राइट ट्राइंगल P डैश O Q डैश। दोनों ट्राइंगल्स में देखो क्या क्या इक्वल आ रहे हैं। एक तो एंगल QPO, ये तो इस वाले ट्राइंगल में है एंगल QPO कितना है? 90 डिग्री है। ऐसे ही जो सेकंड वाला जो ट्राइंगल है
उसमें ओ पी डेस क्यू डेस, ये भी कितना 90 डिग्री है। ओ पी डेस क्यू डेस दोनों क्या है, सेम है। रीजन क्या है, दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। ठीक है। सेकेंड देखो इसमें एंगल, पहले इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, पीओ क्यू ट्रायंगल में देखते हैं। पीओ क्यू ट्रायंगल में यदि देखें तो क्या कौन सा होगा इसमें, पीओ क्यू ट्रायंगल में यदि देखें तो इसमें ये वाला जो एंगल है पीओ क्यू जो है इस वाले ट्रायंगल में किसके इक्वल होगा, पी डेस ओ क्यू डेस के इक्वल होगा। पीओ क्यू वो किसके इक्वल होगा, पी डेस ओ क्यू डेस के इक्वल होगा। रीजन क्या है इसका, ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब यदि कोई भी टू ट्रायंगल है उसमें यदि टू एंगल्स इक्वल है तो बाय डबल ए सिमिलरिटीज, बाय डबल ए सिमिलरिटी, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टीज। बाय डबल ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, यदि कोई भी टू ट्रायंगल मतलब सिमिलर है तो उस कंडीशन में उनके साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इन दोनों की कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे पहले पीओक्यू में देखें, पीक्यू साइड है, पीओक्यू की पीक्यू साइड ली है, जो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल पीओक्यू लिया है इसकी पीक्यू साइड ली मैंने, तो इसके कोरस्पोंडिंग पी डेस ओ क्यू डेस में देखूं, पी डेस ओ क्यू डेस में, इसमें जब देखेंगे तो इसके कोरस्पोंडिंग कौन सी आ जाएगी, पी डेस क्यू डेस, इसके कोरस्पोंडिंग कौन सी आएगी, पी डेस क्यू डेस। अब ऐसे ही इसमें पहले वाले इसमें पीओ क्यू ट्रायंगल में मैंने साइड ले ली, पीओ साइड ली है, कौन साइड ली है, पीओ साइड ली है, पीओ यानी ये वाली, तो इसके कोरस्पोंडिंग इसमें कौन सी साइड हो जाएगी, पी डेस ओ, पी डेस ओ, पी डेस ओ। ठीक है, पी क्यू अपॉन में पी डेस क्यू डेस इज इक्वल टू पीओ अपॉन में क्या आ जाएगा, पी डेस ओ डेस। ठीक है। अब देखो इसमें ये तो इक्वेशन नंबर पीओ, पी डेस ओ। ठीक है, इसको तो मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। अब सेकंड देखो, सेकंड भी ट्रायंगल लेना है, एक और ट्रायंगल यदि ले, सेकंड ट्रायंगल कौन सा ले, नाउ इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कौन सा ले ले, अब मैं राइट ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सा राइट ट्रायंगल है इसमें, यहाँ पे ये जो एक्सिस है इसको नेम दे दिया मैंने ए बी, ये यहां से लेकर यहां तक कौन सी ए बी है, तो एक राइट ट्रायंगल बन रहा है इसमें AOF2, AOF2, ये राइट ट्रायंगल बन गया। ये राइट ट्रायंगल किसके कोरस्पोंडिंग आएगा, एंड सेकंड राइट ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा, सेकंड जो राइट ट्रायंगल लोगे वो कौन सा बनेगा, क्यू डेस पी डेस F2। इन दोनों ट्रायंगल्स में भी देखो क्या, फर्स्ट तो एंगल राइट एंगल इक्वल होगा AOF2, AOF2 90 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री कौन सा, क्यू डेस पी डेस F2, दोनों इक्वल है। रीजन क्या है, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है। सेकंड वर्टिकली अपोजिट एंगल देखना, वो दोनों इक्वल होंगे, AF2O यानी ये वाला एंगल। ठीक है, AF2O यानी ये वाला जो एंगल है, ये तो इस वाले ट्रायंगल में AOF2 में है, इसके कोरस्पोंडिंग कौन सा एंगल होगा, इस वाले ट्रायंगल पी डेस F2 क्यू डेस, पी डेस F2 क्यू डेस। ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। कौन सा एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। दोनों एंगल्स इक्वल है, तो 90 डिग्री एंगल इक्वल है, सेकंड वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे इसमें भी क्या हो गया, टू एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। यदि कोई टू ट्रायंगल में टू एंगल्स इक्वल हैं तो उसके कोरस्पोंड बाय डबल ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, बाय डबल ए सिमिलरिटी, डबल ए सिमिलरिटी से क्या होगा, डबल ए सिमिलरिटी से देखें दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो कोरस्पोंडिंग साइड्स देखो कैसे हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग साइड में देखें पहले AO लिया ना, AO में देखो इसमें मैंने ले ली साइड AO, कौन साइड ली है AO, ये तो ट्रायंगल AO में लिया, इसकी कोरस्पोंडिंग कौन सी होगी, AO की कोरस्पोंडिंग कौन सी है, क्यू डेस पी डेस, पी डेस क्यू डेस, पी डेस क्यू डेस, पी डेस क्यू डेस होगी ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड जो साइड कोरस्पोंडिंग लेंगे वो कौन से लेंगे, जैसे इसमें OF2 ले लें, OF2 ये वाली है तो इसके कोरस्पोंडिंग कौन सी होंगी, F2 पी डेस, OF2 के कोरस्पोंडिंग कौन सी हो जाएगी,
एफ टू पी डेज, ठीक है। तो अब देखो इसमें एओ है, एओ किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। एओ जो साइज है वो किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल है, पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। पी क्यू अपॉन में पी डेज क्यू डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एफ टू अपॉन में एफ टू पी डेज। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। जो मिरर फॉर्मूला डेराइव किया था वही प्रोसेस चल रहा है, सेम वही प्रोसेस है, बस थोड़ी सी लेंस मिरर की जगह क्या हो गया, लेंस हो गया, वरना वो सेम प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब इस दोनों इक्वेशंस में देखो एलएचएस साइड इक्वल है पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश, पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश। अब एलएचएस साइड इक्वल है तो आरएच साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसमें यदि राइट करें तो क्या हो सकता है इसमें आगे, भाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से देखें, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से देखोगे तो क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन एलएचएस साइड्स क्या है, इक्वल है, तो आरएचएस साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। आरएचएस साइड कौन सी होगी, पीओ या फिर ओपी भी लिख सकते हो, पीओ अपॉन में पी डॉस ओ इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एफ टू अपॉन में क्या जाएगा, एफ टू पी डैश। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में एलएचएस साइड इक्वल तो आरएचएस साइड मैंने इक्वल कर दी, पीओ अपॉन पी डैश ओ भी क्या होगा, ओ एफ टू अपॉन में एफ टू पी डैश, ठीक है। तो अब देखो इसमें कैसे आगे सोल्व करना है, अपन को लेंस फॉर्मूला ज्ञान करना है। लेंस फॉर्मूला एंड मिरर फॉर्मूला दोनों में डिफरेंस क्या होगा, मिरर फॉर्मूला तो बन रहा था 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या करना, ओनली माइनस, यानी क्या लेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ बनेगा। वो डेराइव करना चाह रहे हैं अपन, तो वो डेराइव कैसे होगा, पीओ की वैल्यू, पीओ, पी क्या है, पी की ओ से डिस्टेंस, पी पे कौन क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, पी की ओ से डिस्टेंस यानी कितनी होगी, यू होगी। पी से ओ की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, यू, यहाँ पे यू रख दिया। फिर पी डैश ओ, पी डैश ओ क्या है, इमेज बन रही, इमेज की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करता है, बी से, इज इक्वल टू यू ओ एफ टू है, ओ एफ टू, ओ एफ टू क्या है, ओ एफ टू, ओ एफ टू क्या है, फोकल लेंथ है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल। एफ टू पी डैश, एफ टू पी डैश कैलकुलेट करना, जो एफ टू पी डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना। एफ टू पी डैश, एफ टू पी डैश यानी ये वैल्यू निकालनी है अपन को, कैसे निकालेंगे, अपन को ये वैल्यू तो पता नहीं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको अदर टर्म में कन्वर्ट कर सकता है कैसे, एफ टू पी डैश सही है ना, ओ पी डैश में से ओ एफ टू माइनस कर दें, ओ पी डैश में से एफ टू पी डैश यदि माइनस कर दें, ओ पी डैश में से एफ टू पी डैश नहीं, ओ एफ टू, ओ एफ टू यदि माइनस कर दें, ओ पी डैश में से यदि वाला माइनस कर दें, कंप्लीट इसमें से यदि ये वाला माइनस कर दोगे तो अपने पास बचेगा क्या, ओनली एफ टू पी डैश बचेगा ना, एफ टू पी डैश आ गया इज इक्वल टू क्या, वैल्यूज हो जाएंगी, एफ टू पी डैश, ओ पी डैश, ओ से पी डैश की जो डिस्टेंस है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी से, ओ एफ टू वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फोकल लेंथ, वी माइनस एफ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी माइनस एफ। एफ टू पी डैश की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर लिया अपन ने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अपन, यू को v एंड f से मल्टीप्लाई करना है तो u को v से मल्टीप्लाई करो, uv माइनस साइन दे रखा है, u को f से मल्टीप्लाई करो, uf इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vf। तो यानी क्या बनेगा, ये माइनस साइड में गया प्लस हो जाएगा ना, तो क्या कर दोगे, uf प्लस vf इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, uv इज इक्वल टू uv। या फिर ऐसे कर लो, इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको नेगेटिव मान के चलते हैं यहाँ पे, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या मानोगे, नेगेटिव मानोगे, क्यों, ऑब्जेक्ट जो मेजरमेंट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। लेंस के लिए हमेशा ध्यान रखना, जब लेंस फॉर्मूला बना रहे हो तो उसमें ऑब्जेक्ट जो वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब इसको यदि माइनस लिया है तो यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, ये माइनस और ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यदि ऐसा कर रहे हो तो क्या करोगे, इसमें माइनस यूवी तो इस साइड में लेके आगे प्लस यूवी हो गया, और इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस वी एफ इस साइड में आके माइनस वी एफ। अब डिवाइड दे दो, डिवाइड बाई, किससे डिवाइड देंगे, डिवाइड बाई यूवी एफ से, यूवी एफ से जब डिवाइड दोगे
यू एफ में यू वी एफ का डिवाइड देना है, माइनस साइन लगा के वी एफ में यू वी एफ का डिवाइड देना है, और यू वी एफ में यू वी में यू वी एफ का डिवाइड देना है। कंप्लीट इक्वेशन में मैंने किसका डिवाइड दे दिया, यू वी एफ का डिवाइड दिया है। क्यों डिवाइड दिया है, क्योंकि यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल आउट हो रहा है, वी एफ से वी एफ कैंसिल आउट हो रहा है, यू वी से यू वी कैंसिल आउट हो रहा है। यानी अपने पास बस क्या रहा है, फर्स्ट वाले टर्म में न्यूमरेटर में 1 बच रहा है, डिनोमिनेटर में v बच रहा है। सेकंड वाले टर्म में न्यूमरेटर में 1 बच रहा है, डिनोमिनेटर में u बच रहा है। थर्ड वाले टर्म में न्यूमरेटर में 1 बच रहा है, डिनोमिनेटर में f बच रहा है। यानी कितना हो जाएगा 1/u 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 में f। ये क्या है, लेंस फॉर्मूला। क्या हुआ है, लेंस फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, लेंस फॉर्मूला। अब देखो इसमें लेंस फॉर्मूला तो आगे, लेकिन इसमें जो फोकल लेंथ है, जैसे वहां पे अपन ने कॉनकेव मिरर था उसमें फोकल लेंथ कैसे ले रहे थे, पॉजिटिव ले रहे थे, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या ले रहे थे, नेगेटिव। वहां पे उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है। और कॉनकेव लेंस के लिए क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस आए तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है, कॉनकेव लेंस आ जाए तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में राइट कर दे कि सर ये मेरे को प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे मैं वीडियो जो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।